नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। मंत्री पद त्यागने के बाद अब श्याम रजक को अपना आवास यानी कि सरकारी आवास जो कि हार्डिंग रोड में स्थित था उसे खाली करना पड़ा है। इस दौरान आप साफ तौर पर समझ पा रहे होंगे कि मंत्री श्याम रजक जो कि कई अरसे से उस आवास में रहते थे, जब उन्हें छोड़ना पड़ा तब उनकी स्थिति क्या रही होगी। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो सामान है उसे समेटा जा रहा है। इसके साथ उनकी पत्नी भी नजर आ रही हैं। जब पत्नी से इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। कई वर्षों तक आप इस बंगले में रहे, आज इस बंगले को खाली कर रही हैं। क्या Wherever my husband is there, I'm always with him. That's all. श्याम जी ने इस्तीफा दिया, श्याम जी अब बंगला खाली कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं? अरे मेरे पति हैं वो, मैं पटना हाई कोर्ट की लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ आई मीन। और आपको पता है ना, लीगल लॉ से हर चीज़ जुड़ा हुआ रहता है, तो बंगला खाली करना चाहिए, ठीक बात है। पति और पत्नी दोनों मिलकर जो सामान है उसको समेट रहे हैं और साफ तौर पर श्याम रजक के चेहरे पर उदासी दिख रही है। इसके साथ उन्होंने हाथ में अंबेडकर की तस्वीर ली हुई है। आपको बता दें कि श्याम रजक ये भी कह रहे हैं कि जब वो इस बंगले में आए थे तब यहाँ पर सिर्फ एक ही पेड़ था, उसके बाद इन्होंने ही 2-3 और कई सारे पौधे भी लगाए थे। कहीं ना कहीं इन्हें पर्यावरण से प्यार था, लेकिन अब इन्हें मंत्री पद गंवाने के बाद इस सरकारी आवास को भी छोड़ना पड़ रहा है और साफ तौर पर जो उदासी है वो चेहरे पर झलक रही। लेकिन इस दरमियान भी श्याम रजक सीएम नीतीश कुमार पर प्रहार करने से बाज नहीं आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब सीएम नीतीश कुमार को अपना बंगला छोड़ना पड़ा था तब उन्होंने कई सारी सुविधाएं ली, लेकिन जब मेरा वक्त आया तब आप साफ तौर पर देख रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ सुशासन की बातें करने से सुशासन की सरकार नहीं हो जाती। सब जनता जानती है कि नीतीश सरकार की नैतिकता क्या रही होगी। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक। हमारा दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है, संवैधानिक दायित्व भी बनता है। जब मैं आज मंत्री नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, तो इस सरकारी बंगले में मैं कैसे रहूँ, ये मेरी नैतिकता का तकाजा है। वैसे नीतीश बाबू जो हैं नैतिकता की बात करते हैं, कानून की राज की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री हटे थे तो क्या क्या सुविधा नियम के विरुद्ध उसका उपयोग करते थे। फिर उनके लोग जो हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि श्याम रजक तो हट रहा है, ज़रा वो अपने जो निकटतम है रामचंद्र प्रसाद सिंह जो राज्यसभा में नेता हैं, और संजय सिंह जी जो प्रवक्ता हैं, और भी कईयों नाम हैं, मैं कितने लोगों का नाम लूँ। सब लोगों को किस हैसियत से, किस मापदंड के आधार पर उनको मकान दिए हुए हैं। अगर नैतिकता है तो वो कहें कि किस आधार पर दिए, अनैतिकता नहीं है तो वो चुपचाप से रह जाए, प्रायश्चित करें। वो चुप रहेंगे, मैं जानता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है। चुप रहेंगे इसका मतलब है कि वो अनैतिक व्यक्ति नैतिकता के नाम पर अनैतिकता करने का काम करते हैं। चंद्रशेखर जी 6 महीने तक तो आप भी रह सकते थे श्याम जी, 6 महीने तक तो आप भी अभी इस बंगले में रह सकते थे। नहीं, 16 सितंबर तक मैं रह सकता था, लेकिन क्यों, मैं जब नहीं हूँ तो मैं उस नियम का क्यों पालन करूँ। मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ। चंद्रशेखर जी की फ़ोटो और बाबा साहब की फ़ोटो लेकर के आप जा रहे हैं, उन यादों को लेकर। चंद्रशेखर जी तो मेरे आजन्म में पूरे जीवन की यादगार हैं, और अम्बेडकर जी को जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं समझा हूँ, उस विचारों से मैं अपने को प्रेरित होकर करके दलित आंदोलन और जो गरीब गुरबा का है उसका आंदोलन चलाने का काम किया, और वही मेरे लिए आंखों का कांटा बना। ये कौन व्यक्ति है जो दलित की बात उठाता है, दलित का अलग है, लेकिन अंबेडकर को न मैं भूल सकता हूँ, न मैं चंद्रशेखर जी को भूल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन के इन्हीं 2 व्यक्तियों को, 2 महापुरुषों को अपने जीवन में जीता हूँ। अब आप कहाँ रहेंगे? अगली लड़ाई जनता के लिए लड़ना है, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे जब तक जीवन है। हत्या हो जाएगी वो कबूल होगी, लेकिन मैं उन गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूँगा। श्याम जी, 23 साल किसी घर में रहने के बाद उसे खाली करना पड़ता हो, इसमें जो आज बड़े बड़े पेड़ हैं उसे किसी ज़माने में आपने पौधा लगाया होगा, आज वो एक बड़े दरख्त का रूप ले चुका है। तो 23 साल 24 साल आप किसी बंगले में रहते हैं और छोड़ के जाते हो तो काफ़ी लगाव हो जाता है। लगाव तो है,
एक लगता है कि ये सब तो मेरे पुत्र के समान है, मेरे भाई के समान है, क्योंकि मैंने लगाया और आज इतने बड़ा रूप वटवृक्ष के रूप में ये परिवर्तित हुआ है। लेकिन उसके कारण मैं अपनी नीतियों से समझौता कर लूँ, ये नहीं हो सकता। भावुक क्षण है आपके लिए? निश्चित भावुक क्षण है, क्योंकि जो मेरा घर जो सरकार ने मुहैया कराया उसको सजाने में संवारने का काम मैंने किया, और लोग भी कर करके रह रहे हैं, लेकिन वो रह रहे हैं किस मापदंड के तहत रह रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, घर खाली कर रही हैं आज, काफ़ी लंबे समय तक आप इस घर में रहे हैं। जी। यार तो इसी था ना, लगातार नहीं फिर जदू में था ना। डेरा का बेटी, कहीं चला गया है। यहाँ रखने से क्या फायदा? तेरा केस नेम प्लेट सब हटा देना। एक मिनट आपने बैठ जा। सुखा जी का फोटो दीजिए। ठीक है। आप लोगों ने इतना दिन तक सहयोग दिया, आगे भी अपेक्षा रहेगी। नया ठिकाना कौन सा है? महुआ बाग किराया के एक अपार्टमेंट में मैं एक लिया हूँ। का दिलीप? इधर देखेगा। ठीक है।